नमस्कार साथियों, शिक्षा आईएएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर एमसीक्यू का यह अगला वीडियो है। चलिए देखते हैं। पहला है, निम्नलिखित में से किस सिस्टम से संबंधित फाइल दस्तावेज या दस्तावेज फाइल नहीं है। ठीक है, पहला है .sys, दूसरा है .tmp, तीसरा है .cfg, चौथा है .cs। तो ये देखिए, कंप्यूटर सिस्टम से संबंधित फाइल .sys है, सिस्टम फाइल। एक है आपका दोस्तों टेम्परेरी फाइल, एक है दोस्तों आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये तीनों जो है सिस्टम से संबंधित फाइल है, जबकि .cs ये सिस्टम से संबंधित फाइल नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित फाइल नहीं है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, मॉनिटर का रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा, ऑप्शन पहला है पिक्सल्स बड़े होंगे, दूसरा स्क्रीन कम साफ होगा, तीसरा पिक्सल के अलावा, चौथा पिक्सल्स नज़दीक होंगे। तो इसका आंसर होगा दोस्तों पिक्सल्स नज़दीक होंगे। जितना ज़्यादा रिजोल्यूशन होता है, ठीक है, रिजोल्यूशन कहने का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल की संख्या। तो रिजोल्यूशन जितना ज़्यादा होगा उतने ही पिक्सल्स क्या होंगे दोस्तों, नज़दीक होंगे। ठीक है, तो आंसर होगा डी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, कौन से कंप्यूटर उपकरण विंडोज़ द्वारा स्वचालित रूप से पहचाने जाते हैं। पहला है ऑटोमेटिक, दूसरा प्लग एंड प्ले, तीसरा सीरियल, चौथा इंस्टॉल। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, प्लग एंड प्ले। प्लग एंड प्ले कहने का मतलब इसको इंसर्ट करना है और ये डायरेक्ट क्या हो जाते हैं, चलना चालू हो जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ऑटोमेटिक चलते हैं। ठीक है, तो ये इसको ही कहा जाता है प्लग एंड प्ले। इसी में आता है आपका पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को ही दोस्तों याद रखिएगा, पेन ड्राइव को ही दोस्तों प्लग एंड प्ले डिवाइस भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डेटा रखती है उसे क्या कहते हैं। तो पहला है वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब होता है अस्थायी। वोलाटाइल मतलब होता है अस्थायी। अस्थायी कहने का मतलब अगर विद्युत सप्लाई इसको बंद कर दी जाए तो यहाँ से डेटा इरेज हो जाते हैं। दूसरा है नॉन वोलाटाइल, ये होता है स्थायी, इसे स्थायी मेमोरी कहते हैं। ये बिजली पर डिपेंडेंट नहीं होती, इलेक्ट्रिक सिग्नल बंद करने के बावजूद भी यहाँ पर डेटा रहते हैं, और इसके अंतर्गत आता है दोस्तों रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो आंसर होगा बी, आंसर होगा बी, नॉन वोलाटाइल स्टोरेज। ठीक, चलिए अगला प्रश्न, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जैसे हम लोग पेन ड्राइव है या सीडी है या हार्ड डिस्क है, यहाँ से अगर हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को कॉपी करके कंप्यूटर में डालते हैं तब उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, इंस्टॉलेशन कहा जाता है, याद रखिएगा। तो आंसर होगा डी, इंस्टॉलेशन। चलिए अगला प्रश्न, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक घटक खाली स्थान होता है। पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है या सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा सॉफ्टवेयर होता है या सीपीयू या रैम होता है, तीसरा हार्डवेयर होता है या सॉफ्टवेयर होता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, कंप्यूटर के प्रत्येक घटक या तो सॉफ्टवेयर होते हैं या हार्डवेयर होते हैं। जितने भी फिजिकल कंपोनेंट है उसे हार्डवेयर कहा जाता है, और इन्हीं हार्डवेयर को चलाने के लिए जो यूज़ किया जाता है उसे ही सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अगला प्रश्न, कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहा जाता है। पहला हार्डवेयर, दूसरा कार्डवेयर, तीसरा सॉफ्टवेयर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी। देखिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, ठीक, इसे कहा जाता है दोस्तों प्रोग्राम, इसे कहा जाता है प्रोग्राम। और सेट ऑफ प्रोग्राम इसे कहा जाता है दोस्तों सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों सी, सॉफ्टवेयर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर है। पहला स्कैनर, दूसरा प्लॉटर, तीसरा कीबोर्ड, चौथा बेसिक। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, बेसिक। बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है दोस्तों। ये तीनों क्या है दोस्तों, ये हार्डवेयर है, और ये जो बेसिक है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है।
प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहने का मतलब इसका प्रयोग दोस्तों, ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए किया जाता है। तो एक प्रकार का क्या है, ये सॉफ्टवेयर है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बेगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कभी कभी बेसिक का फुल फॉर्म आता है तो बेगिनर्स ऑल, ठीक है, पर्पस, ठीक, सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, ये बेसिक का दोस्तों फुल फॉर्म होता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला। सॉफ्टवेयर के दो प्रमुख घटक हैं, पहला वर्ड प्रोसेसिंग, दूसरा स्प्रेडशीट भी है, ट्रांजैक्शन तथा स्प्रेडशीट, तीसरा विंडोज तथा मैक ओएस, चौथा सिस्टम तथा एप्लीकेशन। तो देखिए सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं, दो घटक होते हैं मेन। पहला होता है आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर होगा डी। चलिए अगला प्रश्न, कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है? पहला एप्लीकेशन, दूसरा सिस्टम, तीसरा प्रोग्राम, चौथा मेमोरी। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही है जो सिस्टम में लगे हार्डवेयर है उनको क्या करना, कंट्रोल करना, याद रखिएगा। ठीक है, इसीलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही एक सॉफ्टवेयर आता है जिसे कहा जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बगैर आप, शॉर्ट में इसे ओएस कहा जाता है, इसके बगैर आप हार्डवेयर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो आंसर होगा बी। चलिए अगला प्रश्न, यूटिलिटी प्रोग्राम में शामिल है, पहला वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर, ये यूटिलिटी प्रोग्राम या यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। दूसरा बैकअप सॉफ्टवेयर, ये भी यूटिलिटी के अंतर्गत आता है। तीसरा डिस्क फ्रेगमेंटर, ये भी ऑपरेटिंग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी, ये सभी। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहने का मतलब ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर की उपयोगिता को इम्प्रूव करने का काम करते हैं, और ये सभी इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, बैकअप क्या होता है? पहला, अपने कंप्यूटर में नया कंपोनेंट जोड़ना। दूसरा, ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन पर डेटा कॉपी कर सुरक्षित करना। ठीक है, तो आंसर होगा दोस्तों बी। देखिए बैकअप क्या होता है, जैसे हम अपने कंप्यूटर या मोबाइल को ऑपरेट कर रहे हैं, चला रहे हैं, अगर कंप्यूटर या मोबाइल में कोई वायरस आ जाता है तो इस कंडीशन में हमें कंप्यूटर या मोबाइल को फॉर्मेट करना पड़ता है। तो अपनी पुरानी स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम उसका एक बैकअप बनाते हैं, मतलब ओरिजिनल सोर्स से एक भिन्न डेस्टिनेशन पर उस डेटा को क्या करते हैं, कॉपी करते हैं। इसे ही क्या कहा जाता है दोस्तों, कंप्यूटर की भाषा में बैकअप कहा जाता है। चलिए, तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, ओरेकल एक खाली स्थान है। तो ओरेकल कहेंगे या एसक्यूएल कहेंगे, ये सभी क्या है दोस्तों, RDBMS, RDBMS। ठीक है, तो आर मतलब होता है रिलेशनल डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये RDBMS का फुल फॉर्म होता है। और ओरेकल में भी डेटाबेस तैयार किए जाते हैं। तो ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है कहेंगे तो RDBMS प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, याद रखिएगा, डेटाबेस तैयार करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न, CAD का संक्षिप्त नाम है। CAD, देखिए CAD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD। देखिए CAD, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, आंसर होगा बी। ये जो है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, और एक होता है दोस्तों कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। बड़े बड़े उद्योगों में कोई मशीन टूल्स को डिजाइन करने के लिए ये दो प्रकार के CAD होता है और एक होता है CAM। CAM का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग,
तो कैड कैम नामक दो सॉफ्टवेयर है, इन दोनों का यूज़ किया जाता है बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में टूल्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए। और इन दोनों के लिए जो इनपुट डिवाइस यूज़ किया जाता है दोस्तों, उसे ट्रैक बॉल कहा जाता है, याद रखिएगा। ट्रैक बॉल एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग कैड कैम नामक दो सॉफ्टवेयर में किया जाता है। और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? तो किसी भी टूल्स को डिजाइन करने के लिए, ठीक है। तो आंसर होगा बी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, विशेष रूप से डिजाइन किए गए कंप्यूटर चिप जो किसी अन्य डिवाइस के अंदर रहते हैं कहलाते हैं। पहला सर्वर, दूसरा चिप, तीसरा रोबोट कंप्यूटर, चौथा एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसे कहा जाता है दोस्तों एम्बेडेड कंप्यूटर। एम्बेडेड कंप्यूटर में डिजाइन किए गए ये जो चिप हैं, ये सिर्फ इसी प्रकार के कंप्यूटर के लिए रहते हैं। जैसे आपके घरों में एसी चलता है या टीवी चलता है, तो इन टीवी या एसी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसको ऑपरेट करने के लिए अलग से उसमें सॉफ्टवेयर डाला जाता है। उस प्रकार के जो कंप्यूटर है या डिवाइस है उसे ही क्या कहा जाता है? एम्बेडेड कंप्यूटर कहा जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा डी, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2007 में निम्न में से कौन सा फंक्शन कुंजी स्पेलिंग को एक्टिव करती है, ठीक, एक्टिवेट करती है? तो देखिए कुल जो है फंक्शन की F1 से लेकर F12 तक की होती है। इसी में जो है F7 इसका काम है दोस्तों स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करना। ये कई बार एग्जाम में, व्यापम के एग्जाम में प्रश्न है, स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा F7, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आंसर होगा बी, ठीक है, F7 याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, अपनी पहचान को गलत बताकर आपसे गोपनीय जानकारियों को प्राप्त करने का प्रयास क्या कहलाता है? तो इसे कहते हैं फिशिंग या फिशिंग ट्रिक। जैसे फिशिंग मतलब होता है जैसे मछली पकड़ना। अब मछली पकड़ने के लिए जैसे हम जाल बिछाते हैं, चारा देते हैं, वैसे ही नकली या डुप्लीकेट ईमेल के द्वारा या वेबसाइट के द्वारा या विज्ञापनों के द्वारा यूज़र को अट्रैक्ट किया जाता है और उससे गोपनीय जो जानकारियां हैं उनको जो है चुराई जाती है। तो इसी को कंप्यूटर सिक्योरिटी के संदर्भ में क्या कहा जाता है दोस्तों? फिशिंग कहा जाता है, याद रखिएगा। इसका स्पेलिंग एफ नहीं है, ये फिशिंग इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा ए, फिशिंग ट्रिक। चलिए अगला प्रश्न, वर्ड अब्रेव की क्या विशेषता है? पहला, आवश्यक होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेजना। दूसरा, डॉक्यूमेंट के निचले हिस्से में प्रकट होता है या टेक्स्ट पर टाइप करने की सुविधा होता है। चौथा, डॉक्यूमेंट के अंत को दर्शाता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए, आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को स्वतः अगली लाइन में क्या कर देता है? भेज देता है। जैसे हम मॉनिटर के स्क्रीन की साइज़ तो लिमिटेड रहती है, अब जब हम टाइप करते जाते हैं तो ये आगे यहाँ से बढ़ते जाता है, तो इधर के कंटेंट अब नहीं दिखते, सिर्फ इधर के कंटेंट दिखते हैं। तो इधर के जो कंटेंट हैं इन्हीं को ऑटोमेटिक यहाँ पर अगर लाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वर्ड अब्रेव एक ऑप्शन रहता है, इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ऑन करना पड़ेगा, जिससे इस डायरेक्शन के कंटेंट हैं वो यहाँ पर दिखाई देते हैं, ठीक है, स्वतः भेज देता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ए। चलिए अगला प्रश्न, पोस्ट का पूरा नाम क्या है? देखिए पोस्ट का पूरा नाम होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, POST। जब हम कंप्यूटर को चालू करते हैं तो सबसे पहले यही प्रोसीजर जो है ये जनरेट होता है। इसी प्रोसीजर को टेस्टिंग भी कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। तो पोस्ट में क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें टेस्टिंग की प्रक्रिया चलती है और टेस्टिंग की प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर से जुड़े हुए कंपोनेंट हैं उनको चेक किया जाता है कि उनको प्रॉपर जो है इलेक्ट्रिक सिग्नल मिल रहा है कि नहीं। अगर ये टेस्टिंग की प्रक्रिया पूरी होती है तो उसके बाद बायोस की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। बायोस का फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसी के द्वारा दोस्तों जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का फाइल है ये दोस्तों हार्ड डिस्क से अब रैम में लोड होता है। क्योंकि कंप्यूटर पूरी तरीके से इसी रैम पर डिपेंडेंट होती है तो पूरा काम इसी में होता है और इसी में सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डलता है, इंस्टॉल होता है, लोड होता है। तो जैसे ही लोड होता है, लोड होने के बाद ही हमारा कंप्यूटर सिस्टम चालू होता है। अगर ये दोनों प्रोसीजर में कहीं भी अगर इंटरप्शन आया, कहीं पर भी त्रुटि आई, तो ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती, जिससे हमारा कंप्यूटर चालू नहीं होता। तो ये पोस्ट कई बार एग्जाम में प्रश्न है, याद रखिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इसका फुल फॉर्म होता है। चलिए अगला प्रश्न, कोबोल भाषा का प्रयोग
किया जाता है। तो देखिए कोबोल एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये व्यावसायिक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, याद रखिएगा कोबोल। ठीक है, ये बिजनेस के क्षेत्र में प्रयोग किया जाता है। और एक बार यह भी प्रश्न आया था कि सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संभव है। अगर प्रश्न आएगा तो इसका भी आंसर होगा दोस्तों कोबोल। कोबोल में जो प्रोग्रामिंग की जाती है ये ऐसी प्रोग्रामिंग रहती है जिसमें आपको ऐसा लगेगा डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि सर्वाधिक डॉक्यूमेंटेशन किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में संभव कहेंगे तो कोबोल। और इसका जो यूज़ है वो कहाँ किया जाता है, बिजनेस के क्षेत्र में। ठीक है दोस्तों, तो ये 20 प्रश्नों का कलेक्शन था, एक बार इसको देखिएगा, बनाइएगा। ठीक है, इसी प्रकार की अन्य ठीक है MCQ की वीडियो लेकर मैं पुनः हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।